तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सैन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कार नॉलेज में। और आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ब्रांड न्यू कार का सेकंड टॉप मॉडल। और हमारे साथ में बने हैं भैया मानवेंद्र और नई गाड़ी बिल्कुल फ्रेश लेके आए हैं आज ही। और भाई ने हमारे यहाँ पे 10 दिन कार ड्राइविंग सीखी है और आज हम इनको कार के कुछ फीचर्स बताते हैं और कार ड्राइविंग भी करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने की एंट्री करके और माइलोमीटर तक हम लोग आ चुके हैं और 90% यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई हो चुकी है। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप माइलोमीटर देख रहे हैं, स्पीडोमीटर और आरपीएम अभी 0 बता रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप राइट में देख रहे हैं जो आरपीएम 0.0 आ रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट या कोई भी पॉइंट के साथ में चालू होगा। अभी हम चालू करके आपको दिखा देंगे। सेकंड, लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये स्पीडोमीटर है, जहाँ पे हैंड ब्रेक का आइकन बना हुआ है। सेंटर में देखो चारों टायर में हवा प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो है, ये 43 बता रहा है। ओके, चारों टायर में एक सा बता रहा है। अगर एक आध में कम ज़्यादा होगा तो वो बता देगा कि एक आध टायर में हवा कम हो रही है या ज़्यादा है ना। उसके जस्ट ऊपर देखो 156 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी है हमारी। 290 156 बाकी है। ठीक है, नहीं भाई साहब, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद में लेफ्ट में देखिए हैंड ब्रेक का आइकन बना है गोल वाला, 0 के ऊपर लेफ्ट में। जो हाँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ। ये हैंड ब्रेक का आइकन है, ये हमारे स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपका फ्यूल बता रहा है कि टोटल 156 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। जस्ट नीचे 290 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और मैंने जैसा कि अपनी गाड़ी में आपको बताया था, टेम्परेचर मीटर जो मेरी गाड़ी थी उसमें आपको कांटे वाला सिस्टम था। इसमें सी और एच जो कूल और हीट का ऑप्शन है, इसमें देखो 2 पॉइंट लगभग 3 दूनी 6, लगभग शायद मेरे हिसाब से 12 पॉइंट इसमें चलते होंगे टोटली। अभी 6 इसमें जल रहे हैं। अब जब गाड़ी चलेगी तो अभी ये यहाँ पे 8 या मान लो 9 तक भी हो सकता है। अब ज्यादा अगर एच साइड जा रहा है, हीटिंग साइड जा रहा है, तो वहां पे हमारी गाड़ी में रिस्क है भाई, है कि नहीं? क्लियर? चलो, इतना आ गया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो जस्ट नीचे इंजन चेक का आइकन जला है। हाँ, ऑरेंज वाला। हाँ। हमारे इंजन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो रेगुलर जल के बिलिंग कर देगा। अच्छा। लेफ्ट में यहाँ पे फ्यूल देखो कम बता रहा है, 1 पॉइंट बता रहा है फ्यूल वाला। हाँ, लेफ्ट में यहाँ पे ये है ना। चलो, इतना क्लियर हो गया। बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। मतलब जैसे एक पॉइंट है, हाँ, तो कितना कहलाया? 1 पॉइंट ये मान के चलिए, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसिंग हो रही है हमसे। यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ, 3 पॉइंट अच्छा, दिख रहा है। 1 2 3 ये थोड़ा सा क्या है, 4 डंडी बनी हुई है, 4 लाइन बनी हुई है। तो 4 यहाँ पे तीचों के 12 लाइन, लगभग ये मान के चलो 35 से 40 लीटर की इसमें टंकी हो सकती है भाई। 42 लीटर की। 42 लीटर है, डिवाइड कर दो अपन उसमें 4 में, 11 लीटर, लगभग 4 से 4.25 लीटर का 1 पॉइंट, मतलब इसमें लगभग अभी 10 से 12 लीटर का पेट्रोल अभी हो सकता है इसमें। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे राइट पे पहुंचो, लाइट चालू करो, पार्किंग लाइट पहले डिपर करो। डिपर बताया था मैंने, राइट हैंड से कैसे बताया था, ऐसे। हाँ करो, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखना डैशबोर्ड पे, सॉरी माइलोमीटर पे लाइट बिलिंग होगी। कहाँ कर रहा है देखो, लेफ्ट में 0 के ऊपर कर रहा। ये डिपर सामने से जो गाड़ी आ रही देखो, आ रही ना, डिपर करो तो देखो उसको लग रही है ना। क्लियर। चलो अब आगे घुमाओ, लाइट चालू करो, मेन लाइट। हाँ, उसी स्विच को आगे घुमाओ। ये देखो, यहाँ पे देखो ऑटो लिख के आ गया, लाइट लिख के आ गया, है ना। क्या चेंजेस आ गया, देखो टायर प्रेशर, ड्राइव टू डिस्प्ले लिख के आ गया, है ना। और पार्किंग लाइट हमारी गाड़ी की चालू हो चुकी है। क्लियर। बिल्कुल। हाँ, और आगे घुमाओ, ये गाड़ी की मेन हेडलाइट चालू हो चुकी है भैया। देखिए ग्रीन कलर की लाइट चालू हो गई, 00 आरपीएम मीटर के ऊपर। बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे होगी ना, मेन हेडलाइट हमारी चालू हो चुकी है, प्रोजेक्ट लैंप हमारे चालू हो चुके हैं भैया इसमें, है ना। चलो अब इसको लाइट को बंद करो, अभी ऑफ करो और बैक करो।
ये लाइट ऑफ हो गई। इंडिकेटर लगाओ, राइट करो उसको, ये यहाँ पे देखो राइट इंडिकेटर करने, जोर से करो उसको, ऐसा, ये राइट इंडिकेटर लग गया। बीच में करो उसको, बंद हो गया। ऊपर करो, यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर लग गया। क्लियर? चलो बंद करो उसको, स्विच क्लियर हो गए, 3 फंक्शन चालू थे, क्लियर हो गए। चलो लेफ्ट में यहाँ पे वाइपर है, लेकिन वाइपर अपन चलाएंगे तो अभी ग्लास पे अपन को स्क्रैचेस आएंगे, है ना। तो अभी ग्लास ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे डस्ट दिख रही है अपन को, है ना। तो यहाँ पे अभी जैसे अपन गाड़ी की चाबी यहाँ पे ऑफ कर लेंगे, बंद करो माइलोमीटर। हाँ देखो यहाँ पे इसको ऐसा ऊपर करोगे तो ये पानी के साथ चलेगा। ये वाला ना। हाँ, अब इसी के साथ में यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा है, नेस्ट लिखा है, MIS है ना। अब इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा बैक कर दो। अब ये क्या हो रहा है, बीच में आ गया। थोड़ा बहुत स्लो चलेगा, बंद हो जाएगा, फिर चलेगा। और नीचे करेंगे हम यहाँ पे लो पे, काफ़ी और थोड़ा सा और तेज चलेगा इंट की अपेक्षा, और नीचे कर देंगे एकदम काफ़ी तेज चलेगा। ओके, यहाँ पे इसको हम ऐसा ऑफ कर देते हैं। क्लियर? अब इसको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और है, इसको अगर आप ऐसा आगे कर देंगे तो एक बार चल के बंद हो जाएगा वाइपर। चालू करके देखना हो तो प्रैक्टिकली करके देख लो थोड़ा सा। हाँ चलो माइलोमीटर चालू करो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वाइपर कैसे चालू करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में अपन देख रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला इसमें स्विच बना हुआ है, इसको वाइपर लीवर बोलते हैं। और इसको हम चालू करना है तो इसको ऊपर उठाएंगे हम। उठाओ इसको, तो नहीं ऐसे नहीं उठाना, इसको ऐसे उठाओ। हाँ ऊपर खींचो, ये पानी के साथ, देखो ये पानी के साथ चल रहा है। छोड़ दो, ये छोड़ दिया, बंद हो गया ना। देखो हो गया ग्लास क्लीन। ओके, अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा आगे धक्का दो, आगे देखो ये खाली सूखे चल रहे हैं ना, बस छोड़ दिया उसको, बंद हो गया। उसको राइट लेके आओ, नीचे साइड हल्का एक बार, बस छोड़ दो। अब ये थोड़ा सेकंड तक ऐसे चलता ही रहेगा कुछ देर, फिर नीचे लाओ, देखो और तेज हो गया, ये फुल तेज हो गया है ना। चलो वापस कर दो उसको पूरा, और कर दो, बस हो गया बंद, क्लियर होगा फंक्शन। चल अब बात कर ले हम कहाँ पे, 2 चीज़ें क्लियर हो गई भाई, इंडिकेटर लीवर पे 3 चीज़ क्लियर हो गया, और लेफ्ट में वाइपर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आओ मोड पे, इसको पुश करो मोड पे। हाँ बस छोड़ दो। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिस्प्ले में शो कर रहा है, ये सेटिंग का बोल रहा है कि इस चीज़ की हमें सेटिंग करना है। अभी हमें कोई सेटिंग नहीं करना, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ओके छोड़ दो। यहाँ पे ये वॉल्यूम का है, अप और डाउन करने का। जैसे आप गाना सुनते हैं या ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके चलाते हैं, फ़ोन उठाना रिसीव करना, तो यहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हैं। ओके, और यहीं से कट भी हो जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम घटा सकते हैं, और यहाँ ऊपर करके इसको ऐसे वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे जो ये वाला है, ये अगर हम गाना वगैरह चलाते हैं तो यहाँ से हम गाना को आगे या पीछे चेंज कर सकते हैं। गाना पसंद नहीं आगे ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलो राइट में आ जाओ। और स्टार का है वो हमारे, 1 मिनट इसको लो, ये फिर सेटिंग पे आ गया। ये सेटिंग के लिए जो हमें प्लेयर वगैरह की सेटिंग कर ली है, इसको फिर पुश कर दो, ये बंद हो गया। ठीक है चलो अब आ जाओ राइट पे, ये ओके पे क्लिक करो। क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना। नहीं। अब क्यों आएगा, नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई फंक्शन ओपन नहीं किए। फर्स्ट ऊपर वाला दबाओ, आया। अब आगे देखो माइलोमीटर पे, देखो क्या क्या बता रहा है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ रहा है पूरा, आ रहा। हाँ। चलो हमें कुछ करना है यहाँ पे, नहीं करना अभी। ओके करने तो रीसेट होगा। हाँ समझ गए, ओके कर दोगे तो रीसेट हो जाएगा। अब इस जो आइकन है भैया ऊपर नीचे, हाँ ये स्विच को ऊपर नीचे करो, थोड़ा ऊपर करो। क्या आ रहा, स्टॉप टाइम, होल्ड रीसेट करने का। ये 8 ट्रिप आ गई भैया, हमें किलोमीटर नापना तो ये आ गया है, उसको नीचे करो। हाँ ये देखो बता रहा है ना कि टाइम इंफॉर्मेशन जो है, पेट्रोल कितना, क्या रीसेट करना, और नीचे करो। हाँ ये देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, 283.7 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 10.2 का एवरेज दे रहा है।
और यहाँ नहीं, सॉरी 10 घंटे गलत चली बोल है। गए, ये 10 घंटे 22 मिनट। हाँ, ये 17.7 अभी उसने निकाला है। जी 17.7 का माइलेज ये निकाल रही है। और नीचे करो इसको। ओके, अब क्या बता रहे हैं यहाँ? वो तो ऑटो स्टॉप टाइम बता रहा है। अब यहाँ पे टाइम अगर हमें सेट रीसेट करना है तो यहाँ से हम टाइम को ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके करो इसको। हाँ, अब यहाँ इसको अप डाउन करके देखो, टाइमिंग ऊपर नीचे चेंज हो रही नहीं हो रही। चलो छोड़ दो उसको, अभी आगे का बाद में अपन सेट कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे हम 4-5 फीचर्स आपको बता चुके हैं। चलो, और पावर विंडो वहाँ से ओपन करना है, ग्लास ऊपर करो राइट वाले बटन से। हाँ ये देखो लग गया। चलो लेफ्ट वाला करो, यहाँ पे लग गया। डाउन करो उसको। अगर एक मिनट यहाँ से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लेफ्ट डोर पे को ड्राइवर साइड में स्विच दिया है, यहाँ पे इसको ऐसे डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी विंडो का ग्लास ओपन हो गया। ओके, राइट वाला करोगे तो आप देखो यहाँ तो हर एक विंडो पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पीछे वाली विंडो पे भी स्विच दिया हुआ है ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए, लॉक। बट यहाँ से आप ओके सब चीज़ों चारों ग्लास को आप ओपन एयर क्लोज दोनों कर सकते हैं। ठीक है, करो उसको, चारों क्लोज कर दो ग्लास को। हो गए? हाँ, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ से जो पीछे वाला बड़ा बटन है ये, इसको पुश करो। हो गया, छोड़ दो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ग्लास आप कर सकते हो ऊपर नीचे, कौन सा? ड्राइवर साइड का। लेकिन यहाँ से जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे देखो ये को ड्राइवर साइड का हो रहा है। बट अब हम बात कर ले यहाँ पे लेफ्ट वाला, ये यहाँ पे देखो नहीं हो रहा ना। देखो यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ स्विच को, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, कि जबकि ग्लास चढ़ा है। आप वहां से डाउन करोगे तो आप कर सकते हैं। हाँ, उसको पुश करोगे तो अनलॉक हो जाएंगे ग्लास। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये मैंने डाउन किया, देखो हो गया डाउन, है ना। इसको ऊपर चढ़ा ये, तो यहाँ पे आप वहां से अपने चारों डोर को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं और ग्लास को भी अनलॉक लॉक कर सकते हो। अब हमें साइड ग्लास एडजस्ट करना है तो ये राइट वाला छोटा वाला बटन है। नहीं गलत, वो पीछे करो थोड़ा। अरे पीछे छोटा बटन है भैया, उसके अलग करो। हाँ, इसको लेफ्ट लाओ, लेफ्ट राइट ले जा रहे हो। हाँ, ये लेफ्ट कर दिया। अब जो इसमें 4 एरो बने हुए हैं बड़े बटन में, उसको लेफ्ट वाले पे आए हुए, लेफ्ट वाले पे। यहाँ देखो, अब वो नहीं, ये लेफ्ट वाला साइड ग्लास, इसको आप राइट दबाओगे उस साइड में तो ये ग्लास राइट में जाएगा। देखो जा रहा, नीचे करो और करो नीचे, देखो नीचे हो गया ना, बस छोड़ दो। हाँ, थोड़ा लेफ्ट कर दो बाहर, बस ऊपर करो हल्का सा, हल्का, बस। देखो अब यहाँ से आपको कंफर्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा अंदर कर लो आप अपने, वहाँ पे राइट में कर लो, तो वहाँ अपने हिसाब से आप मैनेज करना। देखो ज्यादा इंटीरियर हो गया, ठीक है, आपके हिसाब से कंफर्ट है। अब आप इसको अगर कंफर्ट मैनेज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। करो अंदर, राइट में सेलेक्ट करना पड़ेगा भैया, पहले राइट में सेलेक्ट करो। हाँ, अब लेफ्ट करो, ग्लास बाहर हो गया, करो लेफ्ट करो हमारे। हाँ, थोड़ा दबाए रहना पड़ेगा भैया उसको। हाँ, नीचे करो हल्का सा और करो नीचे। हाँ, यहाँ पे क्लियर। चलो आगे, इतने फंक्शन समझ में आ गए। चलो आगे बढ़े हम। अब यहाँ आ जाओ, अब हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे पहले अभी 1 मिनट और एक चीज और बता दूं, जैसे गाड़ी हमारी ऑफ खड़ी है अभी, सिर्फ माइलोमीटर चालू है। अब गाड़ी को हमारी, जैसे गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई, या कोई भी रीजन से हम रोकते हैं, तो हमने बताया था हैजार्ड लाइट का स्विच हमारी, है ना, जो ट्रायंगल बना हुआ, तो हमारी गाड़ी में दूसरा फीचर्स बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपके में ये बना है ट्रायंगल, तो इसको पुश करो। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हमारे 6 इंडिकेटर ओपन हो गए, 2 आगे के, 2 बाजू में और 2 पीछे, है ना। इसको हैजार्ड लाइट भी बोलते, पार्किंग लाइट भी बोलते। क्लियर, समझ गए। इसी को फिर पुश करोगे, देखो ये बंद हो गया, तो यहाँ पे हैजार्ड लाइट क्लियर हो गई। अब हमें करना है क्या, एसी और हीटर। तो वहां पे पहले गाड़ी को स्टार्ट करो। देखो अभी माइलोमीटर पे यहाँ सबको 0 दिख रहा है। चलो स्टार्ट करो, क्लच और ब्रेक दबा के पहले न्यूट्रल चेक करो। हाँ, न्यूट्रल तो चेक करें पहले। हाँ बिल्कुल, चलो वहां पे स्टार्ट करो क्लच ब्रेक दबा कर। हाँ, हो गई। हाँ, अब यहाँ पे देख लो आरपीएम मीटर कितना जा रहा है, 0.6 जा रहा है। ये किस काम में आता है? ये हमारे इंजन का स्पीड बताता है भैया, कि इंजन पे कितना लोड जा रहा है, कितना तक होना चाहिए एवरेज सही होने के लिए। अब देखो यहाँ पे आरपीएम मीटर जो है, जब हम चलाएंगे, जब हम आपको बताएंगे, जैसे 2.5 तक
ज़्यादा बेटर रहता है। जब लगभग 80 की स्पीड पे चलते हैं तो कोशिश करें 2 से 2.5 तक के बीच में ही रहने दें। इसके ऊपर जाओगे गाड़ी माइलेज नहीं देगी और पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, है ना, और ओवर हीटिंग होगी हमारे इंजन की। क्लियर। तो अब जैसे मान लो कई बार गाड़ी की आवाज़ हमें क्लियर नहीं होती कि गाड़ी चालू हुई या नहीं हुई, तो क्या करो, तो यहाँ पे आरपीएम मीटर हमें बता देगा कि गाड़ी चालू हो गई। ठीक है, आवाज़ भले ना बताए। क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ देखो एसी चालू करना भैया हमारे लिए। तो अभी यहाँ पे देखो ये फैन है। अब एसी का बटन जब तक आप ये वाला बटन नहीं दबाओगे, एसी का जब तक एसी चालू नहीं होगी, नॉर्मल आप इसको देखो, हम आगे करते हैं ये अब यहाँ पे देखो एसी ऑलरेडी बटन यहाँ पे चालू था, तो यहाँ पे देखो लोड आ गया इंजन पे, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है इंजन, है ना। और देखो यहाँ पे जैसा थोड़ा सा इसको अपन ऊपर कर ले, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अच्छी बढ़िया सी ठंडी हवा देने लगा है। ठीक है, इसको हम पुश कर देते हैं, ये हमने बंद कर दिया, ये नॉर्मल हो गया तो फैन चालू हो गया भैया हमारी गाड़ी का। ठीक है, यहाँ पर हमारा फैन बस चल रहा है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर हम बंद गाड़ी में फैन अकेला चलाना चाहें तो फैन अकेला चल जाएगा। ठीक है, यदि आप एसी चलाएंगे तो आपको इंजन कंपलसरी चालू करना ही पड़ेगा, और जब इंजन चालू करेंगे, जब आप ये एसी का बटन दबाएंगे, तब आपकी एसी कूलिंग करेगी और एसी चलेगी। क्लियर है ना। अब बात कर लें हम हीटर चलाना हमारे लिए, जैसे मान लो ज़्यादा ओवर फॉग हो रहा है, वो एसी में नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फॉग होता है तो एसी अकेली आप चालू कर लोगे। और यहाँ पे ऑप्शन में बताता हूँ, ये तो अभी मैंने बता दिया आपको एसी पे, तो ये आपको रेड लाइन जो है ये हीटर की है ये वाली, और लेफ्ट में जो है ये ब्लू ये एसी की। अगर हमें हीटर चालू करना है तो भैया पहले तो देखो एसी का बटन आपका चालू रहेगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे रेड पे, तो देखो यहाँ पे ये गर्म हवा देने लग रही ना गर्म हवा। तो यहाँ पे अब हमें देखो, अगर फ्रंट में गर्म हवा लेना है तो इसको फ्रंट पे रहने देना है इस आइकन पे। लेकिन यदि हमें कहाँ चाहिए, विंडशील्ड पे, यहाँ पे जब फॉग जमेगा यहाँ चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको देखो इस ऑप्शन से ऐसे हम बढ़ाएंगे, ऐसे देखो ये आ गया। ये अब हमारे विंडशील्ड पर यहाँ पे जो हीटिंग है या एसी की हवा है वो चलेगी। ये जो सिग्नल है मतलब ये फ्रंट का कहना है। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे हीटर है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको ऐसे। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये हीटर आपको चलाना है, एसी का आप बटन बंद कर सकते हो तो भी आपका हीटर चलता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा एसी कर लें, क्योंकि ऑलरेडी मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है, और गर्मी अपन को ज़्यादा लगेगी। यहाँ से ज़्यादा कूल हो गए। हाँ, जब तक ब्लू पे रहेगा, जब तक यहाँ पे हमारी एसी का कूलिंग होती रहेगी और चलती रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी कहाँ पे हमारी, ये हमने हीटर बंद, हाँ अभी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल है गाड़ी, है ना। यहाँ पे देखो इसको हम एसी को चालू कर दें। अब यहाँ पे अगर आप पीछे वाले व्यक्ति जो पैसेंजर हमारे बैठे हैं, अगर हमें उनको हवा देना है, मीन्स उनको कूलिंग देनी है, तो आप यहाँ पे देखो इसको ये लिखा भी है रियर, इसको आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ पर आपका पीछे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ से एक चीज़ और होती है, ये जो रियर ये गिलास बना हुआ है चपटा आकार के स्क्वायर में, इस पे आप हीटर भी दे सकते हैं। तो हीटर मतलब फिर इसके यहाँ कर देंगे। हाँ, जो पीछे देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखो ये लाइन बनी है अपने गिलास पे, देखो इसको डीफॉगर बोलते हैं भैया, लाइन बनी गिलास पे देखो। हाँ, इसको डीफॉगर बोलते हैं भैया। अच्छा। हाँ, जब हमारी गाड़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब हाँ ओवर चालू कर देंगे। हाँ ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये यहाँ पे ये लॉक है और ये यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको जैसे इसको चालू कर दिया हमने, तो अब यहाँ पीछे हवा देगा, यहाँ पर यहाँ पे ये देखो ये हवा देने लगा है ना। यहाँ पे लॉक अनलॉक का भी एक स्विच दिया हुआ गोल। लॉक से क्या हो जाता है? अगर आप वहाँ पे उसको लॉक कर देंगे तो हवा नहीं लगेगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे हम विंडशील्ड पे करे हैं, अब यहाँ पे हमें जैसे पैर में चाहिए और विंडशील्ड पर चाहिए, इसको हम इस पे ले आए, देखो यहाँ पे आइकन चालू हो गए। इसको पैर पे चाहिए तो अब ये पैर पे आ जाएगा। अच्छा एक चीज़, अब
यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फेस पे और पैर पे 2 जगह पे आ रही है हवा, और यहाँ पे आ गए हम लेफ्ट में, तो ओनली आप फेस पे देंगे यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये इंटीरियर पे रखना है, ये ध्यान रखना है, और नहीं तो पता चले इसको आप बंद कर दोगे तो बाहर की नेचुरल हवा प्लस एसी दोनों चलती रहेगी, मतलब नॉर्मल हवा और अपनी एसी की हवा दोनों मिक्स होगी। तो यहाँ पे हम इसको एसी पे रखेंगे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ पे हवा जनरली काय पे रखते हैं, ठंडा बस फेसेस पे ज्यादा ना पड़े, बॉडी पे रहे बस थोड़ा। तो इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप जैसे मैं सेकंड नंबर पे यहाँ चला रहा हूँ, यहाँ इसको फर्स्ट पे कर दो आप, है ना। अब नई भी गाड़ी है तो अभी तो कूलिंग वगैरह होगी है। और यहाँ पे जैसे अभी आप देखो, अपन ने इस पे कर दिया है और इसको इंटीरियर कर दिया है, और ये भी यहाँ पे चालू है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे देखो हवा आ रही ना, ठीक है। चल आगे बढ़े, इतने क्लियर हो गया। यहाँ पे ये आप जो अपने 12 वोल्ट की जो मतलब मोबाइल चार्जर है, डाटा केबल, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। बंद कर दो ऐसे। हाँ बंद कर दो, ये रियर भी। हाँ ये बंद हो गया। यहाँ से फैन बंद कर दो, वो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बटन घुमाओ, ये वाला। अरे अरे भाई बटन ये वाला, हाँ। ये ऑफ हो गया। 0 पे। हाँ ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कार के फीचर्स हमने आपको अभी सभी प्रकार के यहाँ पे दिखा दिए हैं। और के लिए कहना है। हाँ ये अपना USB वगैरह है जो, ठीक है। और यहाँ पर ये बढ़िया आपका जैसे प्लेयर वगैरह आपको चलाना है, पेन ड्राइव का है सुविधा, यहाँ लगा सकते हो ना। USB ये दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे ये मीडिया है तो यहाँ पे आप ये क्लिक करोगे। अब जैसे अब यहाँ है नहीं, चलो हम FM पे जैसे क्लिक कर दें, ये FM हो गया, ओके। अब यहाँ पे जैसे हमारे ये FM है, इस पे रेडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे तो जनरली चलता भी नहीं है, जहाँ तक शायद 101 या 102। यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये अपने यहाँ चलता नहीं है ना ज़्यादातर, नहीं चलता है। हाँ शायद अपने यहाँ एक चालू हुआ था ना, तो थोड़ा आवाज़ ही आती रहती है। हाँ हाँ ये चल रहा, देखो FM चल रहा है, ये 106.4 है ना, ये देखो, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम का हो गया। ये यहाँ पे आपका रेडियो में मीडियम है ना, हाँ वहाँ से आप वहाँ से कम ज़्यादा करो। हाँ यहाँ पे जैसे इसको अब हमें बंद करना, तो यहाँ पे हम जैसे मीडिया पे जाएंगे, ये यहाँ पे हमारे लिए जैसे मान लो यहाँ पे इसको, ये यहाँ पे इसको मेन्यू पे चलो, डिस्प्ले FM स्कैन, अगर हमें स्कैन वगैरह करना है, स्टेशन वगैरह सर्च करना है, तो यहाँ पे ये सब यहाँ देख सकते हैं हम, ओके। यहाँ आ जाओ, इसके बाद में इसको ये आपका ये दूसरे ऑप्शन आप इसको डाउन कर लें, ये दूसरे चैनल यहाँ पे कैच कर रहा है ये, है ना। यहाँ पे इसके बाद यहाँ आ जाओ होम पे, और यहाँ पे जैसे मीडिया पे चले जाएं, इसको 1 मिनट, यहाँ चलो होम पे, मीडिया पे आ जाओ, 1 मिनट, इसको अपन क्लोज करें। इसको यहाँ से अपन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अभी चलने दो, फिर अपन वो कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चल तो यहाँ पे जैसा कि आपने अभी देखा है कि यहाँ पे हमने वेन्यू कार सेकंड टॉप ऑप्शन मॉडल के सभी प्रकार के यहाँ पे आपको फीचर्स दिखा दिए हैं। अब हम आपको कार ड्राइव कराते हैं और चेक करते हैं आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल आता है आपका भैया, ठीक है। चलिए, और आज शाम का मौसम है और संजोग से आज शाम को अपन गाड़ी चलाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज अपर डपर और हेडलाइट लाइट का भी हमें अनुभव मिलेगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।